Hello, what's up friends? तो how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your board exam is also well. तो दोस्तों आज का जो वंडरफुल सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर का थर्ड का क्या नेम है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड। तो दोस्तों इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि देखो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशरों ने एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी थी और ऑब्वियसली अपना जो ट्रेड था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए इन तीनों चीज़ों को एक बढ़िया प्रॉपर वे में लगाने के लिए। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे 12th क्लास के टॉपर्स ऑलवेज तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अब इसमें थोड़ा टॉपिक बात करते हैं कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो ये वाला बेसिक लेक्चर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा बेसिक पार्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं आपको ओवरव्यू बताऊं तो अभी पहले का बताऊं, बैकअप बताऊं तो अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, जो कि अब इन जैसे कि क्या भाई पहले अपन ने देखा कि अपनी जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट ब्रिटिशर ने आके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब गवर्नमेंट उसको हेल्प करने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएगी अपन इस चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट इसमें क्या बोलते हैं कि भाई एग्रीकल्चर के बारे में बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर। देखो ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपन को एक सिस्टमैटिक वे से चलने के लिए ये चीज़ अपन को पढ़नी पड़ती है। तो क्या बोलता है कि फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अपन ने रिवाइज करा था कि भाई एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट अपन बनाते थे और जो कि अपन फॉरेन को बेचते थे, जिससे कि मतलब वो प्राइमरी एज अ रॉ मटेरियल अपन उसको बेचते थे, जिससे वो पैसे आया करते। तो 50% जीडीपी अपने यूज आया करती थी, जो कि अपने क्या नाम है एस्टिमेट करने के लिए हेल्पफुल थी। और जो रेस्ट ऑफ बच जाया करती तो वो ब्रिटिशर ले लिया करते थे और कुछ अपने जो वर्कर थे वो यूज कर लिया करते थे एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरा आता है एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड टू द पीपल। देखो एग्रीकल्चर का आज भी है कि कोई ना कोई जो फार्मर होता है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है, मतलब खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए जितना भी उनका प्रोडक्शन होता है वो खुद के लिए ही यूज करने के लिए करता है। तो दोस्तों आज के लिए भी ये पहले भी ये चीज़ हुआ करती थी, वो तो बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि आप कमर्शियलाइजेशन के लिए क्रॉप्स उगाओ, क्योंकि उनको वहां पर उस टाइम जरूरत थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलता है कंट्रीब्यूशन इन द डोमेस्टिक ट्रेड एज वेल एज द इंटरनेशनल ट्रेड। देखो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अपन ने पढ़े थे कि फॉरेन वाले मेंबर आया करते थे, अपने से प्राइमरी गुड्स लिया करते थे, जो कि अपन डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे या फिर अपन देते थे किसको, फॉरेनर को एज अ रॉ मटेरियल, और वहां से फिनिश गुड बन के आया करता था अपने पास, इंडिया के पास। तो यार ये चीज कहां पर काउंट होया करती थी? ये अपने डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कैलकुलेट हुआ करती थी। फोर्थ पॉइंट आता है प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। आज भी अगर अपन क्या नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो आज भी सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, उनको यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल और उनसे क्या बनाता है, फिनिश गुड्स बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको जो पॉइंट अभी मैं समझा रहा हूँ वो आ रहे होंगे समझ में। अब फिफ्थ पॉइंट बात करें कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। भाई देखो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता ही है कि पहले बिल्कुल डोमिनेट कर दिया था। जो भी बंदे काम करा करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर वो बिल्कुल के बिल्कुल खराब हो चुके थे, मतलब एक अनएम्प्लॉयमेंट छा गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था वो सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा दी। आज आपको पता है नियर अबाउट 72% ऑफ पॉपुलेशन आज भी डिपेंड है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जो कि एक मोस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ लिविंगहुड है। और दोस्तों एक बात ये भी है कि अगर अपनी इकोनॉमी, आज इंडिया की इकोनॉमी अगर चल रही है ना, तो ऑब्वियसली अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए चल रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फार्मर डिपेंड है। ठीक है, तो ये बात अपन ने कर ली कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर क्या थी। अब बात करते हैं कि अपन को प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिवाइज करी थी। अभी थोड़ा टॉपिक अपन को ऑब्वियसली रिवाइज करना है। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम बोलते हैं कि लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। देखो पहले के जमाने में है ना इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। पहले के जमाने में जो पीपल थे ना वो डिपेंड रहा करते थे हैवी रेनफॉल के ऊपर, जिससे कि क्रॉप उनका प्रोडक्शन हो जाए। बट अब क्या नाम है, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। वो अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, मतलब फार्मिंग का तो ट्रेडिशनल मेथड था वो। पहले के जमाने में ऑब्वियसली जो
मेथड था ना फार्मिंग का वो बहुत ही पुअर था, या फिर आप कह सकते हो कि जीरो टेक्नोलॉजी था। पहले के बुल कार्ट यूज करा करते थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इरिगेशन करने के लिए बफेलोज यूज करा करते थे, जो और क्या नाम है कटाई के लिए आपके छोटे मोटे जो टूल्स थे वो यूज करा करते थे। बट अब एडवांस टेक्नोलॉजी आने लग गई है। अब आप ट्रैक्टर अब आप देखते होंगे कि आपके गांव में भी या फिर आपके विलेज में भी या फिर आपके शहर में भी ट्रैक्टर से कटिंग होती है। तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी है। पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत खराब थी, जिससे कि जो प्रोडक्शन था ना वो भी बहुत कम हुआ करता था, और जो मतलब उससे जो फिनिश मतलब गुड्स बन के आया करते थे ना, जो कि अपन रॉ मटेरियल के लिए यूज किया करते थे, वो भी बहुत कम थे। तीसरा है सब्सटीट्यूशन आउटलुक। तो भाई वही है, अब अपन ने पहले पढ़ा था कि पहले के फार्मर सब्सटीट्यूशन आउटलुक करते थे, मतलब जी खुद के लिए ही बोया करते थे जमीन, मतलब क्या नाम है जमीन के अंदर कुछ भी। बट अब वो शिफ्ट होके कहां पर हो गई है, अब शिफ्ट होके वो कमर्शियलाइजेशन के भी आ गई है। मतलब अपन जो गुड्स बनाते हैं या फिर अपन जो प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो ऑब्वियसली अपन मार्केट सेलिंग के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। और सब्सिस्टेंस आउटलुक अपन प्रॉब्लम भी थी किसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की। फोर्थ है हिडन एम्प्लॉयमेंट। देखो अब क्या नाम है, पहले तो सीधा कहा कि भाई अब एम्प्लॉयमेंट थी क्योंकि नहीं, और अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड थी उसके अंदर। बट अब क्या नाम है, ये प्रॉब्लम अपन को क्या फेस करनी पड़ी, अपना जो ब्रिटिश सेक्टर था उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, जो पीपल थे जो एम्प्लॉयड थे ना वो हो गए अनएम्प्लॉयड। तो उससे अपन को एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ी, जिसको कहते हैं अपन हिडन एम्प्लॉयमेंट। अब थर्ड फिफ्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट पर्सनल ऑफ गिविंग लोन। तो पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। अब क्या हुआ करता था, अब जो बाहर के जो क्या नाम है जो स्मॉल लैंड ओनर थे उनको पैसे नहीं मिला करते थे। तो अब क्या हुआ, वो भाई पैसे नहीं मिला करते थे, तो उनका जो प्रोडक्शन था, जो रॉ मटेरियल के अंदर जो प्रोडक्शन करने वाला था वो बहुत ही कम हो गया। उससे क्या हुआ, उससे क्या नाम है जो भाई रुक जा, अब क्या नाम है शॉर्टेज ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब अब क्या नाम वो हो गया ना, अब उस टाइम है ना क्रेडिट नोट नहीं मिला करते थे, ठीक है दोस्तों। ये थी प्रॉब्लम। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अब एक टॉपिक आता है 2 मार्क्स का ऑफिस या फिर एक एमसीक्यू गोल्ड आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीन, द एक्टिविटी विच आर इन्वॉल्व फॉर इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एग्रीन। तो एग्रीन क्या होता है कि वो एक्टिविटी जो कि है ना अपन इन्वॉल्व करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसको कहते हैं एग्रीन, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या क्या स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर अपन करेंगे लैंड रिफॉर्म के बारे में स्टडी और टेक्निकल रिफॉर्म के बारे में स्टडी, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रिवोल्यूशन। दोस्तों इसके साथ साथ अपन क्या रिवाइज करेंगे, इसके साथ साथ अपन करेंगे इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इंप्लीमेंट लेके आई, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप लेके आई, ट्रेड के अंदर क्या क्या स्टेप लेके आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। तो स्टूडेंट प्लीज आप इसको बेसन से सुनना, अच्छे से समझना। इसके अंदर जो भी टॉपिक आएगा मैं ऑब्वियसली आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये थोड़ा बेसिक था एग्रीकल्चर के बारे में, ऑब्वियसली कोई पूछ भी सकता है, वैसे रेलिवेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि ये बुक में नहीं दिया हुआ, बट आपके अगर आप एक्स्ट्रा देखोगे सीबीएसई के अगर एक्स्ट्रा मॉड्यूल उठा के देखोगे तो ऑब्वियसली सीबीएसई ने इसके अंदर क्वेश्चन आस्क कर रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंस अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बना लिए होंगे मेरे साथ साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू।